हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का जो है हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज मैं एक नया सफ़र, एक नया ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं प्रतिदिन अपने डेली ब्लॉग्स डालूंगा। इसमें भी कंटेंट कुछ नहीं रहेगा, जैसा कि मेरा वही चलता है कि मैं बिजनेस, जो मेरे पास अपना बिजनेस भी है, और जैसे मैं कहीं डेली लाइफ रूटीन या मैं कहीं जाता हूँ तो वो सब कुछ भी आपको दिखाऊंगा। तो बस आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट निकाल के मेरी वीडियो को जरूर देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार, एक चीज कहना चाहूंगा, संघर्ष में कभी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीवन हमें हमेशा एक और मौका देता है। क्योंकि जीवन हमें हमेशा एक और मौका देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग इसी के साथ, जो कि है हमारा मारुति सुजुकी से रिलेटेड। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर में जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को जो है यार तुम पहुंचा देना बिल्कुल, जो है कि आपका मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर तक का। ठीक है? तो जो है गाइस, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें और जो है कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। एक बार फिर से हमें जो है मारुति सुजुकी से कॉल आया है, जो कि इसकी टनकपुर वाली ब्रांच है, और इनका कहना है कि आप यहाँ पर आ जाओ अपनी गाड़ी दिखाने के लिए। बस यार क्या बताऊँ आपको, मैं गाड़ी दिखाने में रह गया इनको। तो साली 20-25 दिन गाड़ी वहाँ खड़ी करने के बाद भी इनको गाड़ी दिखानी पड़ रही है, बताओ गाइस। जैसा कि मैं आपको बता रहा था दिन में कि एक बार फिर से मेरे पास मारुति सुजुकी का कॉल आया है। तो जो है कि मैंने अपनी गाड़ी तो उनको दे दी है, उनके हवाले कर दी है। तो यार अब मेरा रिव्यू तो क्या रहता है कि अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पूरी बात क्या है। तो जैसा कि मैं कह रहा था आप लोगों से कि मैंने अपनी मारुति सुजुकी में जो है कंपनी में मारुति सुजुकी की जो जो मारुति सुजुकी की कंपनी है, उसमें मतलब जो है अपना जो काम है वो कराया था। ठीक है? और तो उसमें हुआ क्या कि अब उस वक्त तो मैंने सारा पेमेंट कर दिया। अब यार, सर्विसिंग का पता कैसे चलेगा जब तक आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो फिर अब मैंने गाड़ी चला के देखी, तो उसमें जो है मान लीजिए कि जैसे मेरा उन्होंने कहा कि आपका सर्विसिंग के बाद जो है कि भैया आपके सॉकर खराब हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर डाल दो फिर नए सॉकर। और उसके बाद वो बोले कि इसमें क्या कहते हैं, 2 चिमटे भी पड़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा वो भी डाल दो, 2 लिंक के रॉड पड़ेंगी, मैंने कहा वो भी डाल दो। अब जितनी जितनी चीज़ें उन्होंने बताई मैंने सब डला ली। ठीक है? अब उसके बाद होता क्या है, जब मैं कंपनी से अपनी गाड़ी लेकर के आता हूँ, उसके बाद जो है कि आपका कंपनी से गाड़ी लाने के बाद, एक तो पहले तो 11 तारीख से मेरी गाड़ी जो थी 20 तारीख को मिलने वाली थी। 20 तारीख को वो मिली नहीं। 20 तारीख को मैंने पेमेंट सारी कर दी थी, पूरी की पूरी, जितना भी अमाउंट उनका था। उसके बाद जो है कि कंपनी वालों ने मुझे क्या कहते हैं कि गाड़ी दी है 29 तारीख को। 29 तारीख को उन्होंने मुझे गाड़ी दी है। उन्होंने कहा भैया आपके टायर बेकार है। तो मैंने कहा चलो टायर भी चेंज करा लो। टायर भी मैंने चेंज करा दिए। ठीक है? टायर चेंज कराने के बाद भी मतलब ये बताइए कि गाड़ी की इनने क्या कह रहे हैं कि व्हील बैलेंसिंग कर रखी है ना, तो उसके जो है कि व्हील बैलेंसिंग दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, कहीं पर भी। और जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग भी हल्का सा मतलब एक साइड को है। मतलब गाड़ी जब मैं सीधी कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट लेफ्ट साइड में भाग रही है, मतलब ये दिक्कत आ रही है। ठीक है? तो फिर अब वो बंदा बोलता है कि मतलब यार तुम एक क्या कहते हैं, एक मतलब जो है कि पीछे के टायर बड़ा। अब यार ये बताओ, मैंने कंपनी में काम करा रखा है, जब मुझे इतना ही सब कुछ करना पड़ेगा तो मतलब फिर मैं तुम्हारे पास काम कराने का फायदा क्या। और दूसरी बात तो ये है कि यार, अब मैं आप लोगों के सामने में अपनी बात कह सकता हूँ, क्योंकि अब वहाँ तो यार क्या कहते हैं, सब एक ही जैसी बात हो जाती है। मारुति सुजुकी वाले मतलब जो भी हैं, अगर मान लीजिए ये मेरा वीडियो मारुति सुजुकी तक पहुँचता है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भैया, जब आप लोग गाड़ी सही करते हैं या गाड़ी आपके पास आती है मेंटेनेंस के लिए या किसी भी उसके लिए सर्विस के लिए, तो क्या आप उस गाड़ी को चेक नहीं करते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है करके, जो आपको कस्टमर चलाने के बाद बता रहा है कि भैया मेरी गाड़ी में ये दिक्कत हो रही है। अब ये बताइए, व्हील बैलेंसिंग का आपने मुझसे पैसा लिया, ठीक है, और जो है गाड़ी की थ्रॉटिंग का आपने मुझसे पैसा लिया, एसी का आपने मुझसे पैसा लिया, लेकिन वो सब चीज़ें काम भी तो सही से करनी चाहिए। अब जब सही काम नहीं कर रही हैं, उसके बाद अगर मैं आपसे कंप्लेन करता हूँ, तो इसमें क्या मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ ना। और अब तो मेरा मतलब आपके पास मतलब वाकई में मैं रियलिटी में बताऊँ तो मेरा तो मारुति सुजुकी में जाने का ही मन नहीं है। बाकी अब
देखते हैं कि कल को मेरी गाड़ी में क्या काम निकालते हैं ये लोग। अब कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी गाड़ी में जो है कि आगे के शॉकर भी पड़ने दो। अरे ये बताओ, मतलब जब तुमने पीछे के शॉकर डाले तो उसी वक्त तुमने आगे के क्यों नहीं चेक किए? आगे तुमने लिंक रॉड तो डाली, तो मतलब तब तुम्हें पता नहीं था, मतलब तुम ये चाह रहे थे कि मतलब आगे के शॉकर से मतलब टूट जाए और कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए 2-3 दिन बाद कस्टमर के पास, तब जाके हम डाले नए वो। मतलब ये बताइए यार कि गाड़ी मतलब कंपनी में बंदा देता है कितने विश्वास से देता है, ठीक है, और इन लोगों के जो काम है वो ऐसे हैं। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 5 मिनट निकाल के सिर्फ इस वीडियो को सुनना जरूर, और जो है कि अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, जिससे कि ये जो वीडियो है मेरा, ये मारुति सुजुकी के जो हेड ऑफिस है वहाँ तक का पहुँच जाए, और उनको पता भी चले कि मतलब जो आजकल का जो आम नागरिक है उस मतलब जो लोग हमारे कि जो हमारा जो आम जन है उन तक का वो लोग जागरूक हो चुके हैं। अब पहले का जैसा समय नहीं रहा कि आप लोग अपनी मनमानी करेंगे और कुछ भी काम करके दे देंगे भैया। और आजकल जो है दुनिया भर के आजकल चीज़ें चल गई हैं, दुनिया भर के कानून नियम निकल के आ गए हैं। तो अब ये है कि अगर आप वैसे ही मानना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो भैया मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी अगर अपनी गाड़ी को कभी मारुति सुजुकी या कहीं लेकर के जाते हैं तो बहुत हिसाब से और बहुत उससे जाइए, क्योंकि इनका काम जो है बिल्कुल नील है, नील बट्टा जीरो। और बाकी तो यार मैं अब आपको अपनी जो मतलब मेरा जो रियल जो उनके बारे में जो भी रिव्यू है वो तो खैर मैं अब जब मेरी गाड़ी आ जाएगी बन के तभी मैं आपको दे पाऊँगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी तो जैसी मेरे पास गाड़ी आई थी तो मुझे तो उसमें कुछ भी काम नहीं दिखाई दिया। बस हाँ ये है कि जो मैंने पैसे दिए थे उसमें इन्होंने सॉकेट डाले थे, चिमटे डाले थे और लिंक रॉड डाली थी। और बाकी जो है गाड़ी मेरी ऐसे 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 करके गड्ढे में तो बिल्कुल समझ लो कमर तोड़ ही बिल्कुल गड्ढा हो रहा है। अगर किसी की व्यक्ति के मतलब कमर में हल्की भी दिक्कत होती तो उसमें बैठने के बाद मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक ही दिन में उसकी डिस्क स्लिप हो गई होती, मतलब ऐसी गाड़ी की स्थिति थी। और फिर जो है कि दोबारा से मेरी गाड़ी ले गए हैं। अब आगे को देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। यार एक गाड़ी जिसकी मैंने सर्विसिंग कराई और दुनिया भर की चीज़ें कराई, और बताइए उसमें इतनी दिक्कत आ गई है कि आप पूछो मत। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, बाकी तो मैं क्या ही कहूँ, ठीक ही है सब कुछ, राम भरोसे वाला हिसाब है, बाकी चल रहा है सब। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय दें और हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सब जगह पहुंच जाए। और जो है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग और एक नए सफ़र के साथ।